प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। ऐसे हम उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। फिजिकल में हो गया या रिटर्न में हो गया, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे दोस्त। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल में परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हमारा दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश खत्म हो जाएगा और उसमें एक फैक्ट और रह गया है। जो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश है, जो कि अंतिम शासक है मेरे दोस्त लोधी वंश में, इब्राहिम लोधी, उसे हम नहीं पढ़े हैं। और उसके बाद में इब्राहिम लोधी और वर्सेस बाबर की युद्ध होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। उसके बाद में मुगल साम्राज्य का मतलब मुगल साम्राज्य आ जाएगा और मुगल साम्राज्य को आज से हम शुरू कर देंगे। अभी मतलब एक दो पॉइंट बचा है, उसे लिखाकर आज से हम शुरू कर देंगे, जो कि आज थंबनेल में जो लिखा है मुगल साम्राज्य आज शुरू कर देंगे। ठीक मेरे दोस्त, और उम्मीद करते हैं आप लोग साथ साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक मेरे भाई, और अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप सबका नुकसान होगा भाई, क्योंकि अगर रिवीजन करेंगे तो आप सबको एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम में मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सब लोग पेपर देकर आएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, जिसमें आप सभी का अच्छा स्कोर बनेगा और आप सब लोग सिलेक्शन लेकर जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आप सब लोग फिजिकल की भी तैयारी करिए। ठीक है मेरे भाई। तो आज हमारा क्या है मेरे दोस्त, हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था। जो सिकंदर लोधी था, इसका दो बेटा था। ठीक है मेरे दोस्त, इसका दो बेटा था। जो पहला बेटा था, बड़ा बेटा इब्राहिम लोधी था, और दूसरा बेटा कौन था मेरे दोस्त? दूसरा बेटा जलाल खान था। ठीक है मेरे दोस्त, कौन था? जलाल खान था, जो कि इब्राहिम लोधी ने जलाल खान को जहर देकर मार दिया था, जहर दे दिया था, और उसके बाद में वो गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, वो गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद में इब्राहिम लोधी की जो शासनकाल है 1517 से और 1526, जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, उसमें ये युद्ध में मारा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसे लिख लेंगे। हालांकि इसे लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आप सब समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कि कहां से क्या शुरू हुआ आप सब लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है, आज सिकंदर लोधी जो बेटा, मतलब जो सिकंदर लोधी का दो बेटे थे, उसमें पहला बेटा था बड़ा इब्राहिम लोधी था, सिकंदर इब्राहिम लोधी। कौन है मेरे भाई? इब्राहिम लोधी, जो कि हमने अभी बताया है। उसके बाद में दूसरा बेटा आ जाएगा, छोटा बेटा है जलाल खान। जलाल खान, ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। ठीक है मेरे भाई, ये छोटा बेटा है। ठीक है, और इसे इसे जलाल खान को इब्राहिम लोधी जहर देकर मार देगा। ठीक है, वो इसको अपने भाई को, छोटे भाई को मतलब जहर देकर मार देगा। ठीक है, इसको जहर दे दिया, उसके बाद ये मर गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इब्राहिम लोधी शासन करेगा या गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो इतना पहले हम समझाने के लिए दिखा रहे थे, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद हमारा आ जाएगा कौन? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठेगा, इसीलिए अपने छोटे भाई को मार दिया था। इसके बाद में आ जाएगा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम इब्राहिम लोधी कौन है मेरे भाई? इब्राहिम लोधी। इसका कार्यकाल कितना था? तो 1517 से 1526, 1517 से 1526। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसके बारे में इतना लिख लेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध
पानीपत का प्रथम युद्ध मेरे भाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच जो कि बाबर की जीत होगी। ये जीत जाएगा, इसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, ये जीत गया, जीत जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में लिखेंगे इब्राहिम लोदी, ये लिख देंगे ये यह युद्ध में मारा गया। ठीक है मेरे को, ये युद्ध में मारा गया। कौन मारा गया? तो इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, और इसका मकबरा कहां है? मकबरा भी पानीपत में है। पानीपत में, ठीक है, इसका मकबरा कहां है? तो पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाएंगे, आज शुरू करेंगे कौन सा? तो आज हम शुरू करेंगे मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज से शुरू कर देंगे मुगल वंश। अब ये 2 3 4 5 दिन चलेगा। हाँ, 4 से 5 क्लास हो जाएगी इसमें। अगर इसमें हम डीप लिखाए, डीप क्वेश्चन लिखाए ना, तो कम से कम 10 से 11 क्लास लग जाएगी मुगल साम्राज्य में, क्योंकि बड़ा साम्राज्य है। क्योंकि 316 साल शासन होगा इसका, समझे ना मेरे भाई? इसका शासन 316 साल होगा। ठीक है, बीच में सूर्यवंश भी आएगा। 1540 से 1555 तक सूर्यवंश भी आएगा, उसे भी पढ़ाएंगे बीच में। हुमायूं बाद। चलिए सर, इतना रेस कर लेते हैं। इसके बाद हम आज शुरू करेंगे कौन सा? आज मेरे भाई शुरू करेंगे मुगल वंश। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे मेरे भाई मुगल वंश। आज हमारा है मुगल वंश। तो आज हम शुरू करेंगे मुगल वंश। पहले लिखेंगे मुगल वंश, जरा हेडिंग डालेंगे मुगल वंश। ठीक है मेरे भाई, जो मुगल वंश का कार्यकाल मेरे भाई है, मुगल वंश का जो कार्यकाल है मेरे भाई 1526 से 1857 तक इसका कार्यकाल होगा। कितना मेरे भाई? 1526 से 1857 तक इसका पूरा कार्यकाल होगा, जो कि लगभग 316 साल माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब बीच में सूर्यवंश भी आएगा। ठीक है, बीच में क्या आएगा? सूर्यवंश भी आएगा, जो कि 15 साल तक वो भी शासन करेगा। ठीक, बीच में सूर्यवंश भी आएगा। इसका जो शासनकाल है, इसका कार्यकाल जितना है पूरा बता रहे हैं। मुगल वंश का पूरा कार्यकाल बता रहे हैं 1526 से 1857 तक। 1857 तक लगभग 316 साल, 316 वर्ष, लगभग 316 वर्ष। ठीक है, और इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में 1540 से 1555, 1540 से 1555, इसके बीच में कौन सा आएगा? तो बोल देगा सूर्यवंश। जो कि ये हुमायूं बाद में आएगा। ठीक है, सूर्यवंश आएगा, मतलब 15 साल मान लें, 15 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में नोट करिए। इसके बाद में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो इधर शुरू करते हैं। जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का सबसे पहले लिखेंगे संस्थापक, तो बोल देंगे कौन था? बाबर था। बाबर कौन था? बाबर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती करते हैं किसमें? संस्थापक में। गलती क्या करते हैं? जैसे इसमें मतलब
अकबर जो होगा मतलब बहुत प्रसिद्ध शासक वही होगा, और बाकी सारे सारे इसमें प्रसिद्ध शासक हैं, बट सबसे ज्यादा लोग अकबर को मतलब प्रसिद्ध शासक मानते हैं, क्योंकि अकबर के ऊपर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी मूवी बनी है। तो लोग ज्यादातर मुगल वंश का संस्थापक अगर पूछता है क्वेश्चन, तो बहुत सारे लोग मतलब जल्दबाजी में अकबर को लगा देते हैं, ठीक है, जो कि अकबर नहीं होगा, बाबर होगा, ठीक है। कौन होगा? बाबर होगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर होगा, ठीक है। और मेरे भाई इसका जो वास्तविक नाम था, बाबर का वास्तविक नाम था, लिखेंगे वास्तविक नाम था मेरे भाई जहीरुद्दीन मोहम्मद। इतना इधर इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, या अगर नोट नहीं करे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर जो साइड में है, क्योंकि कार्यकाल पूछ सकता है, ठीक है, पूरा पूछ लेगा कि बीच में कौन सा वंश आएगा, मुगल वंश के बीच में कौन सा वंश आएगा, तो बोल देगा सूरज भी आएगा, जो कि 15 साल वो भी शासन करेगा, ठीक है। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग नोट कर चुके हो या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। और इसकी राजभाषा क्या थी? मुगल वंश की राजभाषा क्या थी? मुगल वंश की राजभाषा थी फारसी, ठीक है। इसकी क्या भाषा थी? तो फारसी थी, ठीक है। मुगल वंश को बता रहे हैं। और इसका बाबर के पिता का नाम क्या है मेरे दोस्त? शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम क्या है? तो शेख मिर्जा है। नहीं, उमर शेख मिर्जा होगा शायद, हाँ, उमर शेख मिर्जा होगा। उमर शेख मिर्जा, ठीक मेरे भाई। इसका जो पिता है उमर शेख मिर्जा है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बाबर का भारत में प्रथम अभियान, बाबर का भारत में प्रथम अभियान कितना से कितना तक था मेरे भाई? 1518 से 1519, 1518 से 1519, ठीक मेरे भाई। और किसके खिलाफ था? किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के साथ, ठीक है मेरे दोस्त। यूसुफ जाई जाति के साथ, जाति के विरुद्ध, ठीक है। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518 से 1519 यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, ठीक है मेरे दोस्त, विरुद्ध था। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ये जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नोट कर लीजिए या फिर आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक मेरे भाई। नोट कर लीजिए आप सभी लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लिखेंगे बाबर ने मतलब लिखेंगे इसमें इसी में लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो, उसके बारे में पढ़ेंगे।
हमने पढ़ा चुका है, मतलब पहले पढ़ा बता चुके हैं। अभी जब हम इब्राहिम लोदी को बता रहे थे तो उसमें हम पढ़ा चुके हैं, बट हम एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद में पानीपत का युद्ध आएगा, फिर खानवा का युद्ध आएगा, घाघरा का युद्ध आएगा। तो आप सब लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए हम दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए हम दोबारा पढ़ाएंगे इसे, मतलब फिर एक सीरियल वाइज हम बताएंगे जितने भी इसके युद्ध थे, ठीक है, जो प्रमुख युद्ध थे। चलिए इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। इधर साइड में लिख देंगे बाबर, ठीक है। लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम के बीच हुई, ठीक है। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें जिसमें मेरे भाई, जिसमें बाबर की जीत हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक मेरे भाई। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पानीपत के प्रथम बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। युद्ध में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है मेरे भाई, इसने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें कौन सी पद्धति यूज हुआ था या प्रयोग हुआ था, तो बोल देंगे तुगलमा पद्धति का प्रयोग हुआ था। ठीक मेरे भाई, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना मतलब सीरियस होकर पढ़िए आप सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछेंगे। जो कि हमने एक दिन बताया था कि 50% एसएससी में हो जाएगा, पक्की सीट है। अभी बात चल रही है, अभी कोई पता नहीं, बट बात चल रही है। अगर हो जाएगा तो फिर इसमें कंपटीशन एबीसी में भी बढ़ जाएगा, कंपटीशन इसमें भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे अपना नोट करिए। इसके बाद में हम शुरू करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा खानवा का युद्ध 1527 में, खानवा का युद्ध। इसके बाद लिखेंगे इतना, पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा लिखाएंगे।
चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम खानवा युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद में खानवा युद्ध आएगा, लिखेंगे खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 1527। ठीक मेरे भाई, कब हुआ था तो बोल देंगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे भाई। और किसके बीच हुआ था मेरे भाई? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक मेरे भाई, जिसमें बाबर की जीत हुई। जिसमें बाबर की जीत हुई। जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक मेरे भाई, जिसमें बाबर की जीत हुई और जीत के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण की। जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है। जीत के बाद में गाजी की उपाधि धारण की। किसने धारण की मेरे भाई? तो बोल देंगे बाबर ने उपाधि धारण की थी। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है मेरे भाई। और जीत के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद में हम आएंगे, इसके बाद मेरे भाई आएगा चंदेरी का युद्ध। इसके बाद में आएगा 1528 में चंदेरी का युद्ध। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा चंदेरी का युद्ध आएगा 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध आएगा। ठीक मेरे भाई। 1528 में लिखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। 1528 में। ठीक मेरे भाई, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। और किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध? बाबर और मेदिनी राय। ठीक मेरे भाई, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुई थी और जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है मेरे भाई, इसकी जीत हुई थी और किसके बीच हुई थी? मेदिनी राय के बीच में हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ठीक मेरे भाई, इतना नोट करिए। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। इसके बाद हमारा पॉइंट आएगा पॉइंट घाघरा का युद्ध। ठीक मेरे भाई, घाघरा का युद्ध इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आएंगे घाघरा का युद्ध। इसके बाद हम आएंगे घाघरा का युद्ध।
तो चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है मेरे भाई। पंद्रह सौ उनतीस में घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है मेरे भाई। इसका जो युद्ध हुआ था बंगाल, बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। इसमें बाबर की जीत हुई थी। लिखेंगे इसमें बाबर और बंगाल और बिहार संयुक्त सेना के साथ, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है दोस्त, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है, इसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद में हम लिखेंगे, मेरे भाई, इसके बाद लिखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में लिखी, ठीक है वो। इसके बाद में लिखेंगे बाबर ने अपनी आत्मकथा बोल देंगे तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी बोल देंगे, और ये तुर्क भाषा में लिखा था, ठीक है लोगों, ये तुर्की भाषा में लिखा था ये, या तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है मेरे दोस्त, ये तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है मेरे भाई, ये तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर की आत्मकथा क्या है मेरे दोस्त? बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कह देते हैं, या तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे इसके बाद में बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो गई थी। इसके बाद में बाबर की मृत्यु, चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लिखेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद में हम आएंगे 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, और इसका मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा है अफगानिस्तान, काबुल में है, ठीक है। बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 में हो गई, ठीक है। और इसका मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है भाई, काबुल, इसका मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है।
अफगानिस्तान में, ठीक है। काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है। काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसका मकबरा पूछ लेगा तो कहाँ है, इसका मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है मेरे भाई। और इसकी मृत्यु जो हुई थी, इसकी मृत्यु आगरा में 1530 में हो गई थी, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जितना जो पढ़ाए हैं इतना समझ में आया होगा। और हम मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई। हम आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारी क्लास यहीं तक रहेगी आज की। इसके बाद हम कल मिलेंगे। इसका पुत्र जो होगा हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे कल। इसके बाद में गद्दी पर बैठेगा, इसके बाद में बाबर के बाद बैठेगा गद्दी पर हुमायूं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद पढ़ेगा, इसके बाद जो बैठेगा हुमायूं बैठेगा, इसके बाद में हुमायूं बैठेगा, जो कि कल से हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आते होंगे और अच्छे समझते होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मेरे भाई जो भी हम अगर बीच में जो भी गलती कर देते हैं उसके लिए आप सब लोग मुझे माफ करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। गलती हर एक आदमी से होती है, हर एक इंसान से हो जाती है। थोड़ा अगर बोलने में या कुछ कहने में अटपटा जाते हैं तो आप सब लोग मुझे माफ करिएगा, ठीक है मेरे भाई। और जो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है और एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है मेरे दोस्त। और अगर आप अगर ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ से तो ये समझिए कि हिस्ट्री से कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। हम एग्जाम से 1-2 लेवल ऊपर ही पढ़ा रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। अगर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, अब उसका मूड नहीं सही, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए हमारे लेवल को ऊपर करके चल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो हम मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आदाब, खुश रहिए, मस्त रहिए।